तो दोस्तों मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 4.2 से 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, यहाँ पे एक समीकरण दे दिया आपको y = 3x + 5। यहाँ पे बोल रहा है एक हल होगा कि केवल दो हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं कौन सा हल होगा। y = 3x + 5 बोलता है x और y आप कितना बार बैठा दिए जो दोनों साइड इक्वल होते रहेगा। ठीक है, एक बार बैठाई तो होगा, दो बार बैठाने पर या फिर हर एक बार बैठाने पे आपका इक्वल होते रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए x का और y का मान कितनों बार बैठाए हमेशा इक्वल होते रहेगा। ठीक है, तो y = 3, यहाँ पे x का वैल्यू 1 ले लिए प्लस कितना 5, तो यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है प्लस में कितना हो गया 5, तो यहाँ पे हो गया कितना 8, यानी y का वैल्यू 8 और x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक बार हुआ, उसके बाद फिर देखिए y = 3x प्लस में 5, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू अपनी 2 रख देते हैं प्लस में 5 मल्टीप्लाई कर दिए 6, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ ऐड कर देंगे कितना हो गया 11, यानी ये y का वैल्यू 11 और x का वैल्यू कितना 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और रख के देखिए y = 3x प्लस में 5, तो 3 का 3 और अब x का वैल्यू 1 2 अब 3 रख देते हैं और प्लस में 5, तो 3 3 जा 9 प्लस में 5, यानी कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 14, यानी कि y का वैल्यू 14 और x का वैल्यू आप 3 रखिएगा तो दोनों साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक हल हुआ कि दो हल हुआ कि अनेक हल हुआ, और आप कितनों भी बैठे चाहिए हमेशा क्या हो जाएगा इक्वल होगा। ठीक है, तो आपका टिक आउट कीजिए किसमें, थर्ड में, या परिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रत्येक समीकरण का 4 हल यहाँ पे करना है। x और y में आप क्या बैठाइएगा जो दोनों साइड क्या हो जाएगा इक्वल होगा। ठीक है, और आपको 4 बार करना है, तो इसके लिए आपको 4 को 5 ठो कॉलम बना दीजिए, x और y इसमें 4 हल लिखना है। ठीक है, ऐसा लिखिए x और y में आप ऐसा मान बैठाइए कि दोनों साइड क्या हो जाएगा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे x का वैल्यू रख देते हैं 1, x का वैल्यू कितना रखें हम 1। इसको देखिए आप रफ में भी कर सकते हैं या तो आप अपना दिमाग से आप डायरेक्ट बैठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम कितना रखें 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या रखे, जो ये दोनों को इंटू करने पे फिर यहाँ पे जोड़ने पे आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 में हम कितना जोड़े जो 7 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू हम कितना रखेंगे 5 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू हम क्या रख देते हैं यहाँ पे 0 कर देते हैं, 2 × 0, तो यहाँ पे 0 हो गया और y में हमको क्या रखना पड़ेगा 7, तब तो दोनों साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रख दिए हम 0 और यहाँ पे क्या रख दिए y का वैल्यू 7, दोनों साइड इक्वल आपका होना चाहिए। सॉल्व करने पर x और y का आपका मन होना चाहिए, कुछ भी रख सकते हैं। अब की आप रखिए आप 2 यहाँ रख दिए, यहाँ x का वैल्यू कितना रखे हम 2 रखे, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 7 बनाने के लिए हमको कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3 = 7 हो गया। तो x का वैल्यू कितना रखे हम 2 और y का वैल्यू कितना रख दिए हम 3। ठीक है, अब रखिए 2, अब x का वैल्यू अब 3 रखे, तो 3 दूनी 6 और 7 बनाने के लिए हम कितना रखना पड़ेगा 1 = 7 हो गया। तो x का मान आप कितना रखे 3 रखे और y का वैल्यू कितना रख दिए 1 रखे, दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। इस समीकरण आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है, πx + y = 9, यानी x और y में क्या बैठा है जो दोनों साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका पाई में दे दिया, तो इसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया, इसीलिए आपको समीकरण से मान बैठा करके आप निकालने चल जाइए x और y का। यहाँ पे देखिए पाई है तो पाई का मान रहने दीजिए, पाई का वैल्यू आप मत बैठा के चलिए। ठीक है, यहाँ पे आपका x है तो x का मान अपने मन से क्या रख दिए 1 रखिए, तो पाई को 1 से इंटू करें तो क्या देगा पाई दे देगा, अब प्लस y = क्या 9, तो आपको y का मान निकल जाएगा 9, अब प्लस से माइनस में क्या हो जाएगा पाई, यानी पाई का मान आप जो आएगा। ठीक है, पाई के वैल्यू लेने पर यानी कि y का मान क्या हो जाएगा दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आया 9 - पाई। ठीक है, अब ले लीजिए पाई x का वैल्यू आप 2 रख दिए, तो 2 पाई हो गया प्लस में y = 9, तो यहाँ पे आप y का मान निकाल दिए, y बराबर 9 प्लस से माइनस में 2 पाई हो गया। तो y का वैल्यू तो आप रख दिए थे, x का वैल्यू तो आप रख दिए थे 2 और y = क्या आया 9 - 2 पाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अब रख देते हैं हम पाई और यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू आप 3 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 पाई और प्लस में y = 9, तो अब y का मान निकाल दीजिए 9, यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में 3 पाई।
ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो यहाँ पर ये एक्स का वैल्यू आप 4 रख दिए तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 पाई। ठीक है, इस तरह समीकरण आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई में हम ऐसा मान रखें जो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये तो बहुत इजी हो जाएगा। x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू आप रख दिए, x का मान हमेशा निकलने चल जाएगा। अगर y का वैल्यू आप 1 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना हो गया 4, यानी x में 4 और y में अगर हम 1 रखेंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद y का वैल्यू आप क्या रख दीजिए 2। ठीक है, अगर y का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 जो आपका x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए y का वैल्यू आप 0 रख दीजिए तो इसे मल्टीपल करने पे क्या देगा 0 देगा, तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में रख दीजिए y का वैल्यू माइनस में 1 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 को इंटू करेंगे तो माइनस में 4 ही देगा। ठीक है, इस प्रकार आपका 4 को समीकरण बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y=4 के हल है और कौन कौन सा हल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा ली पहले हल x माइनस 2y=4, यानी आपको देखिए x और y का वैल्यू दे दिया। अगर x और y का मान बैठाने पे अगर 4 आ गया, ठीक है, तो आपका ये हल हो जाएगा या तो फिर हल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है, जो पहले वाला रहता है पहले x होता है उसके बाद फिर y होता है। तो x का वैल्यू आप 0 बैठाइए और माइनस 2 गुना और y का वैल्यू कितना बैठाना आपको 2=4। यहाँ पे देखिए 0 कोई वैल्यू नहीं होता, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी का 4 कितना हो गया 4। दोनों साइड क्या वो बराबर नहीं हुआ, क्योंकि इस साइड माइनस में ये साइड प्लस में, तो ये क्या लिखिएगा हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड वाला बैठा दीजिए। वहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या हो गया 2 और माइनस 2 इंटू और y का वैल्यू क्या हो गया आपका 0=4। तो 2 का 2 इससे मल्टीपल करने पे क्या देगा 0 दे देगा। ठीक है, अब 4 दोनों साइड तो इक्वल नहीं हुआ तो ये आपका हल नहीं होगा, हल नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे x में क्या बैठाना है 4 और माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या बैठाना है 0=4। यहाँ पे देखिए 4 का 4 ये से अगर दोनों को इंटू करेंगे तो क्या देगा 0, क्या इस साइड बच गया 4, दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये लिखिए हल है, हल है, ये हल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बैठाइए x और y का मान। x का वैल्यू कितना हो गया √2 और माइनस 2 और मल्टीपल y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√2=4। यहाँ √2 माइनस का माइनस, यहाँ पे कितना हो गया 4 दूनी का 8 माइनस में √2=4। यहाँ पे देखिए 1 जाती है। ठीक है, √2 8 में से 1 चल गया तो माइनस में 7√2=4। दोनों साइड क्या हुआ बराबर नहीं हुआ तो हल नहीं हुआ, ये हल नहीं है। ठीक है, ये क्या और बनाएंगे फिर यहाँ पे समीकरण x माइनस 2y=4। तो x का मान 1 और माइनस 2 इंटू वाई का भी वैल्यू 1=4। 1 प्लस माइनस 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 में 2 =4, 2 में से 1 गया माइनस में 1=4। ठीक है, ये देखिए बराबर नहीं हुआ तो ये भी हल नहीं, लिखिए यहाँ पे हल नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x=2 और y आपको 1 दे दिया है और समीकरण ये दे दिया आपका, तो k का हल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले समीकरण उतार दीजिए 2x + 3y = k। अब यहाँ पे 2 का 2 जहाँ x है वहाँ पे x का मान बैठा दिए, x कितना है 2 तो यहाँ रखिए 2 + 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 1 तो 1 = k। अब यहाँ पे जहाँ मल्टीपल है वहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी का 4 + 3 = 3 = k। तो 4 3 कितना हो गया 7 = k।